क्या कह रहा है सी वोटर का ये सर्वे? क्या बीजेपी के लिए है राजस्थान से खतरे की घंटी? क्योंकि जो पहला सवाल पूछा गया था, गहलोत सरकार का प्रदर्शन कैसा है, तो 39.1% यानी 40% के बहुत करीब लोग ये मानते हैं कि शानदार प्रदर्शन रहा है। संतोषजनक कहने वाले 29.6% लोग हैं और 27.7% निराशाजनक मान रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कितनी उम्मीदें रख सकती है, इस पर नजर डालिए कि सचिन पायलट के पास विकल्प क्या है। अब ये सर्वे सी वोटर ने किया है और सी वोटर ने एक अलग तरीके से ये सर्वे इस बार किया है। वो बीजेपी समर्थकों के बीच गए हैं, कांग्रेस समर्थकों के बीच गए हैं और आम लोगों के बीच गए हैं। जब सचिन पायलट के पास विकल्प क्या है, नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी समर्थकों में से 22% ने कहा, 17% कांग्रेस समर्थकों ने कहा हां वो नई पार्टी बनाएंगे, वहीं 20% आम लोगों का भी ये मानना है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। बीजेपी में शामिल हो जाएंगे 48, लगभग आधी जो बीजेपी के समर्थक थे उनका ये मानना था कि सचिन पायलट बीजेपी से बहुत सारी उम्मीदें और डोरे डालती रहती है बीजेपी उन पर, ये ऐसा वो खुद ही बताते हैं। लेकिन उनका कहना है कि मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा, लेकिन जो परिस्थिति है क्या वो अलग होकर अपनी पार्टी बना सकते हैं। कांग्रेस समर्थक 14%, 14% है जो कह रहे हैं कि वो शामिल हो सकते हैं। आम में से भी 35% लोग मान रहे हैं कि वो जा सकते हैं बीजेपी में, कांग्रेस में ही रहेंगे। ये 20% बीजेपी समर्थक कह रहे हैं। लगभग 60%, 59% लोग, 59% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही रहेंगे। ये कांग्रेस समर्थकों की बात है। वहीं आम लोगों में से 34% कह रहे हैं कि हां वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही बने रहेंगे। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ ही परीक्षा, पेपर लीक का मामला, नौकरी, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे उठाते हुए उन्होंने कहा है आप बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने जन संघर्ष यात्रा निकाली। तो इस यात्रा से कितना होगा कांग्रेस को नुकसान, ये सवाल पूछने पर 48% बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि बहुत नुकसान होगा कांग्रेस को, काफी नुकसान होगा। वहीं 32% कांग्रेस के ही समर्थक कह रहे हैं कि हाँ काफी नुकसान हो सकता है और 42% आम लोग कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये मानने वाले कितने लोग हैं, तो 18% बीजेपी समर्थक भी कहते हैं कि नहीं ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 16% कांग्रेस के समर्थक कहते हैं नहीं नुकसान नहीं होगा। वहीं 18% आम लोग भी कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये कहने वाले 20 कांग्रेस समर्थकों में से 45 और 29% आम लोग कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बीजेपी का चेहरा कौन, ये सवाल भी हमने लोगों से पूछा है। तो देखिए सी वोटर ने दरअसल पूछा है, सी वोटर ने अपने सर्वे में बीजेपी समर्थक, कांग्रेस समर्थक और आम लोगों से पूछा है। वसुंधरा राजे को सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरे के तौर पर बीजेपी, कांग्रेस और आम लोग 38, 37 और 37% मानते हैं कि वसुंधरा राजे ही सीएम का चेहरा होना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरे नंबर पर हैं 18, 12 और 15% पर। बीजेपी समर्थक 18%, 12 कांग्रेस और 15 आम लोग। वहीं सतीश पुनिया के नाम पर 11% बीजेपी समर्थक, 9% कांग्रेस समर्थक, 11% आम लोग, यानी 37% लोग ये मानते हैं, आम लोग की बात मैं कर रही हूं, कि वसुंधरा राजे को ही सीएम का चेहरा राजस्थान में बनाना चाहिए। अब जो अगला सवाल, मोदी गहलोत के दोस्ताना बयान के मायने क्या है। कई बार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के दोस्ताना बयान, पीएम ने भी उनकी प्रशंसा की है और गहलोत भी कई बार कर देते हैं, हालांकि बाद में पार्टी के दबाव में आकर वो फौरन पलट भी जाते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या मामला हो रहा है, बीजेपी में शामिल होंगे। जब ये सवाल पूछा गया है तो 28% बीजेपी समर्थक, कांग्रेस समर्थक 18%, आम लोग 24%। वहीं सिर्फ शिष्टाचार का बयान है, 58% बीजेपी वाले कह रहे हैं, 65% कांग्रेस वाले कह रहे हैं और 61% आम लोग कह रहे हैं। गहलोत और राजे के बीच साठगांठ वाले पायलट के आरोपों पर क्या है लोगों की राय। कहा था सचिन पायलट ने कि सोनिया गांधी नहीं, उनकी हाईकमांड वसुंधरा राजे है। गहलोत पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। इस साठगांठ में कितना दम देखते हैं लोग, तो 51% बीजेपी समर्थक, 42% कांग्रेस के भी ये समर्थक मानते हैं कि दोनों के बीच साठगांठ है। आम लोग 47%, ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। वहीं नहीं कहने वाले 23, 27 और 24% हैं। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश पर, क्योंकि यहां पर शिवराज सरकार पर लोगों की राय क्या है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम सी वोटर के सर्वे में थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। तो जब शिवराज सिंह चौहान के कामकाज पर लोगों की राय मांगी गई तो पूरी तरह संतुष्ट कहने वाले लगभग 40% हैं, 39.7। वहीं एक हद तक संतुष्ट कहने वाले 26.9 यानी लगभग 27% के आसपास हैं। वहीं बिल्कुल संतुष्ट नहीं 31.7% लोग दिखाई देते हैं। आंकड़े राजस्थान को लेकर खतरे की घंटी आपके लिए प्रेम शुक्ला जी
बजा रहे हैं। अगर शानदार प्रदर्शन मानने वाले 40% लोग हैं गहलोत सरकार के, अगर लगभग 30% लोग कह रहे हैं कि वो इसको संतोषजनक मानते हैं, तो 30% के भरोसे क्या आप अगला राज्य चुनाव वहां जीत पाएंगे? प्रेम जी, देखिए, सी वोटर सर्वे का अपना क्या विज्ञान है उसको लेकर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन पिछले 2018 के चुनाव के प्री पोल सर्वे और विशेष करके सी वोटर के सर्वे देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को 51 से 58 सीटें दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें आई। तो इस आधार पर अगर मैं यही मार्जिन ऑफ एरर पकड़ूं तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में चुनाव जीतने में किसी प्रकार की बाधा मुझे दिखाई नहीं देती और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर राजस्थान में चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन देखिए राजस्थान का मतलब आप समझ रहे हैं, वहां पर हमेशा सत्ता परिवर्तन होता है। अगर इस स्टेट में आप फिसले तो फिर जो कर्नाटक में आप करना चाहते थे और वहीं से ऑक्सीजन विपक्ष को मिला है, अगर राजस्थान में आप उस रीति को भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं तब तो ये बहुत बड़ा झटका होगा 24 के पहले। क्यों नहीं मेंटेन करेंगे, हम तो जीतेंगे। हाँ। हम तो रीतियां परिवर्तित करते हैं। हमने उत्तराखंड में लोग कहते चेहरा थे कि कौन है जो लड़ाई आपकी पार्टी के अंदर चल रही है उस पर ढक्कन लगा पाए हैं आप? वसुंधरा जी, भारतीय जनता जोशी पार्टी साहब या पुनिया साहब, कौन है चेहरा? किसके बदम पे भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड जिस पर उंगली रख देगा वो चेहरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। वसुंधरा जी रहेंगी नहीं रहेंगी? वसुंधरा जी हैं पार्टी में और बड़े महत्वपूर्ण पद पर उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ले आए हैं ना। पहले भी राष्ट्रीय राजनीति में रही है वो, पहले भी राष्ट्रीय राजनीति में रही है, केंद्रीय मंत्री भी रही है। हाँ। लेकिन उनको सीएम का चेहरा बनाएंगे यानी इस पर बोलने में क्या झिझक? ये तो संसदीय बोर्ड तय करेगा ना। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये निर्णय नहीं लेता। आलोक जी, ये जो निर्णय लेता है फोरम, वहां होगा निर्णय। वहां की हमेशा ये रीत रही है और यही वो कोशिश कर रहे थे। कर्नाटक में वो फेल हुए, सत्ता को वो परिवर्तित कर देते हैं। फिर भी कैसे आपको लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में जिस तरह के काम हुआ है, गहलोत सरकार ने जो जो वायदे किए थे आने से पहले, उसमें खास तौर पर जो किसानों का ऋण माफी का मुद्दा था और दूसरा बेरोजगारी भत्ता, और हमने कहा था 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, वो 500 रुपए में सिलेंडर भी दे रहे हैं। हमने कहा था 100 इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनाएंगे, 100 के 100 हमने स्टार्ट कर दिए। इंदिरा रसोई अपने आप में एक अनूठा प्रयास था, पूरी तरह से सफल रहा। खेलो राजस्थान, मुझे लगता है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया, और आज हालत यह है कि इकोनॉमी में राजस्थान जीडीपी ग्रोथ रेट में सेकंड नंबर पर। ये वाला आंकड़ा देख रहे हैं आप? सचिन पायलट 48% बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। अभी तक आप उनको मना नहीं पाए हैं। पूरी जो यहां पर बैठक हुई सर, उसके अंदर की बात तो यही है कि सचिन पायलट अभी माने नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सबको बोलना था, लेकिन वेणुगोपाल जी बोलकर वहां से निकल गए कि मिलकर काम करेंगे। सचिन पायलट क्या आप लोगों के लिए सबसे बड़ी फांस नहीं बन गए? देखिए, बिल्कुल भी फांस नहीं है। और बीजेपी, मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं आंकड़ों में दिक्कत है। बीजेपी तो चाहेगी 100% वो ज्वाइन कर जाएं, 48% क्यों? ये तो बीजेपी को और आंकड़ा बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो न कहीं जा रहे हैं और वो पूरी तरह से गहलोत साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। और मैं इसमें एक छोटी सी बात कहना पाऊंगा कि यहां पर जो आंकड़े आ रहे हैं, इनका टोटल भी सबका, किसी का 89 है, किसी का 90 है, किसी का 84 है, इसमें पूरा फ्लॉ है कहीं ना कहीं। जो तो प्रेम सर्वे मन की बात बोल रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट मैम, एक मिनट। इसमें कहीं ना कहीं उनका नई पार्टी बनाएंगे, 22% लोग कह रहे हैं, बीजेपी में शामिल होंगे। ये तो खुद स्वयं उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन काफी नुकसान कहने वाले 32% कांग्रेस समर्थक है जो कह रहे हैं कि उनके जन संघर्ष यात्रा से आपकी पार्टी को नुकसान होगा। ये कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं 32%। देखिए, 32% लोग कह रहे हैं ज्यादा नुकसान नहीं होगा, 16% इसमें आंकड़ा आया, 45%, इन तीनों का टोटल भी 93% है। मुझे लगता है आंकड़े जो हैं कहीं ना कहीं टेलीफोन पे घर पे बना दिए गए हैं इन्होंने, और कहीं ना कहीं इसमें लूप होल्स हैं। फिर भी मैं कहूंगा सचिन पायलट जी हमारे बड़े लीडर हैं, मजबूत लीडर हैं, और वो पूरी तरह से, जिस तरह से उन्होंने अभी खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के साथ मिलकर जो हमारा तय हुआ है, उसमें मुझे लगता है पूरी तरह से वो चुनाव में तूफान की तरह चुनाव प्रचार करेंगे। आपको एक बात कहूं, ये कैमरा सोचिए बंद हो गया जी, एक कैमरा सोचिए आपके सामने का बंद हो गया जी। अब कहिए असल वाली बात, सचिन पायलट माने नहीं है, क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे? आप लोगों को तो पता ही है सचिन पायलट क्या सोच रहे हैं। अब किसी से छिपा थोड़ी है सर। देखिए, 2-3 कैमरा बंद है। कोई बात नहीं, कैमरा बंद है, मैं कैमरा बंद मान लेता हूं। अंजना जी, मैं भी राजनीति में हूं बहुत लंबे समय से। अगर उनको ऐसा कदम उठाना होता या मैं उनकी जगह होता तो उस चीज का भी समय निकल चुका है। आज केजरीवाल जी के साथ जाएं, बसपा के साथ जाएं, फलाने के साथ जाएं, बसपा यूपी में खत्म हो गई। लॉजिकली बात करना हूं, केजरीवाल स्वयं आप तिहाड़ से चुनाव लड़ेंगे, मैक्सिमम लोग उनके, तो वहां जाने का भी कुछ नहीं।
अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना राजस्थान के इतिहास में कभी सफल नहीं हुआ, चाहे किरोड़ी लाल मीणा रहे हो, चाहे बाकी लोग रहे हो। सचिन पायलट जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और हमारी सरकार आ रही है।